हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्डियक साइकिल टाइमिंग। हम कार्डियक साइकिल हमने कार्डियो हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में। अब हम आज बात करेंगे कार्डियक साइकिल टाइमिंग की। सो व्हाट इज द कार्डियक साइकिल टाइमिंग? कार्डियक साइकिल टाइमिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम वन बीट टू द नेक्स्ट इज नोन एज अ कार्डियक साइकिल टाइमिंग। जो एक बीट के दौरान जो भी हमारे हार्ट में सीक्वेंसिंग इवेंट होते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो इवेंट अकर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल टाइमिंग बोलते हैं। सो कार्डियक साइकिल टाइमिंग कितना होता है? 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है एक बीट। तो एक मिनट में कितनी बीट कंप्लीट होती है? 72 बीट कंप्लीट होती है। देयर आर 72 कार्डियक साइकिल टेकिंग प्लेस 1 मिनट। तो हमारे 72 जो बीट कंप्लीट हो रही है वो एक मिनट में कंप्लीट हो रही है। एक बीट कितने में कंप्लीट हो रहा है? 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। सो what is a dystole? The contraction of chamber of heart it known as a systole। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, जो हार्ट का चैम्बर है उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। और डायस्टोल किसे बोलते हैं? द रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर ऑफ द हार्ट इट नोन एज अ डायस्टोल। अब एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस टाइम पे जो टाइम होता है, एट्रियम में 4 चैम्बर होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइमिंग है वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है एट्रियम वाले पोर्शन में। दिस इज एट्रियम पोर्शन। एंड एट्रियल डायस्टोल में 0.7 सेकेंड का क्या होता है? रिलैक्सेशन या डायस्टोल प्रोसेस होती है। और वेंटिकुलर की बात करें तो वेंटिकुलर में सिस्टोल की टाइमिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन की टाइमिंग 0.3 सेकेंड, और डायस्टोल की टाइमिंग जो होती है 0.5 सेकेंड होती है। अब बात करेंगे हार्ट साउंड की। हार्ट साउंड क्या है? नॉर्मली द हार्ट बीट 70 टाइम इन अ मिनट्स होता है। इट टेक्स 0.8 सेकेंड फ्रॉम वन बीट टू कंप्लीट। एक बीट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाता है? 0.1 सेकेंड। तो हार्ट साउंड जो होता है वो देयर आर टू साउंड इन हार्ट ऑफ हेल्दी अडल्ट कॉल्ड लव एंड डब साउंड। हार्ट में दो साउंड सुनाई देते हैं जो कि हेल्दी पर्सन में होते हैं, लव एंड डब। बोथ साउंड इजिली डिस्टिंग्विश थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इजीली। द फर्स्ट लव साउंड इज लाउड एंड इट इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जब क्लोज होती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? लव साउंड सुनाई देता है। एंड द सेकेंड साउंड डब इज सॉफ्टर ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल। और जब एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? डब साउंड सुनाई देती है। लव साउंड क्या है? लाउडर है एज कम्पेयर टू डब साउंड। Now, electrical system of heart. The pumping of heart is also depend on electricity। जो हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही क्या होता है? हार्ट की पंपिंग होती है। तो पंपिंग किस पे डिपेंड कर रही है? ऑन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हार्ट। सो द हार्ट हैज़ अ सेवरल इलेक्ट्रिकल सेंटर्स। हार्ट के पास क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सेंटर होते हैं। द इलेक्ट्रिकल करंट इज जनरेटेड एज रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिटवीन द वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल जनरेट हो रहा है जो कि पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किसकी वजह से हो रहा है? जब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो उसमें जो भी एक्सचेंज प्रोसेस होती है ड्यूरिंग उस टाइम पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंटेंट या इम्पल्सेस जनरेट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पंपिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से हो रहा है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की एक्सचेंज की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी या इम्पल्सेस जनरेट हो रही है जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द पंपिंग ऑफ हार्ट या कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो सिस्टम होते हैं हार्ट के, वो कौन कौन से मेन 4 सेंटर होते हैं? ऐसे नोड इज़ अ फर्स्ट, सेकेंड AV नोड, थर्ड इज बंडल ऑफ इज, एंड फोर्थ इज पुरकिंजे फाइबर। जो 4 सेंटर होते हैं इलेक्ट्रिकल के। दिस इज़ अ हार्ट। ये क्या है? हार्ट है। हार्ट में क्या है? 4 चैम्बर है, फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर एंड फोर्थ चैम्बर। तो हार्ट में ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या है? इम्पल्सेस हमारी जनरेट हो रही है, तो इसे ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। इसमें 4 इलेक्ट्रिकल सेंटर है, ऐसे नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुरकिंजे फाइबर। ऐसे नोड में जब इम्पल्स जनरेट होती है तो इम्पल्स जनरेट होने के बाद कहाँ पे जाती है? राइट एंड लेफ्ट
एट्रियम वाले पोर्शन में जाती हैं, ये स्प्रेड होती हैं और यहाँ पे जो ब्लड फिल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इस वाले एट्रियम वाले पोर्शन को ये इम्पल्स जैसे ही स्प्रेड होंगी एट्रियम वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे पोर्शन का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ब्लड कहाँ पहुँचेगा, वेंट्रिकुलर में, और जो इम्पल्सेस हैं वो एक कलेक्ट करके कहाँ पे आएंगी, एवी नोड के पास आएंगी। देन एवी नोड इन सारी इम्पल्सेस को कलेक्ट करता है एंड कलेक्ट करने के बाद कहाँ भेजता है, बंडल ऑफ हिज में। बंडल ऑफ हिज में जाने के बाद इम्पल्सेस कहाँ जाती है, पुरकिंजी फाइबर में, जो कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर में प्रेजेंट रहती हैं। और जैसे ही पुरकिंजी फाइबर के पास इम्पल्सेस जाएंगी, ये इम्पल्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो वेंट्रिकुलर वाले पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा। पहले एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन इम्पल्सेस एवी नोड के पास आई, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिज में गई एंड पुरकिंजी फाइबर में गई। तो 4 इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजी फाइबर। एसए नोड जो है इम्पल्स को जनरेट करने के बाद एट्रियम पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन ये स्प्रेड होके एवी नोड के पास जाता है, एवी स्प्रेड होके कॉन्ट्रैक्शन करता है एट्रियम वाले पोर्शन में। देन उसके बाद एबी नोड क्या करता है, इस इम्पल्सेस को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद ये फॉरवर्ड करता है बंडल ऑफ हिज एंड लास्ट में पुरकिंजी फाइबर को ये फॉरवर्ड करता है। हियर इज अ डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 सेंटर है, 1 2 3 4। तो ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड भी बोलते हैं। साइनस नोड सेंड एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट स्प्रेड थ्रू आउट लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। जो क्या कर रहा है हमारा ऐसे नोड क्या कर रहा है, इम्पल्सेस को सेंड कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है कहाँ पे, राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया में। एंड एबी नोड क्या करता है, एबी नोड का काम क्या है, अगर जो डिले हो रही इम्पल्सेस उनको कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद कहाँ पे, उसको कलेक्ट करने के बाद एट्रियम का पोर्शन जो है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकुलर वाले पोर्शन में। तो सेकंड जो एबी नोड है, एबी नोड इम्पल्सेस को कलेक्ट करता है, देन इम्पल्सेस को कलेक्ट करने के बाद कहाँ पे पहुँच जाता है, बंडल ऑफ हिज में। एंड बंडल हिज क्या करता है, इम्पल्सेस को आगे फॉरवर्ड करता है कहाँ पे, पुरकिंजी वाले पोर्शन में, और ये वेंट्रिकुलर वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहती है। जो कि जैसे ही इम्पल्सेस पुरकिंजी फाइबर के पास पहुँचती हैं तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वेंट्रिकुलर में जितना भी ब्लड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये क्या है, पूरी प्रोसेस है हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट है ऐसे नोड से स्टार्ट, इम्पल्सेस स्टार्ट हुई, देन स्प्रेड हुई कहाँ पे, एट्रियम वाले पोर्शन में, धीरे धीरे ये पूरे पोर्शन में स्प्रेड होगी। देन उसके बाद एबी नोड के पास इम्पल्सेस गई, एबी नोड से कहाँ पे जाएंगी इम्पल्सेस, बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज से पूरे पुरकिंजी फाइबर में, पुरकिंजी फाइबर से पूरा कॉन्ट्रैक्शन होगा। देन हमारे हार्ट की पंपिंग, एक साइकिल, एक बीट कंप्लीट हो जाएगी। Now we talking about electrocardiogram, it known as a ECG. Electrical activity within the heart can be detected by attaching electrode to the limbs and chest. जब हम इलेक्ट्रोड को लिम्स या चेस्ट से अटैच करते हैं तो वहाँ पे हार्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, तो उसको डिटेक्ट किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू या इलेक्ट्रोड्स के थ्रू वी कैन से, ठीक है। द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मे बी डिस्प्ले ऑन एन ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप स्क्रीन भी बोलते हैं, जो कि क्या शो करता है, जो ईसीजी का ग्राफ है उसको शो करता है। द एपरेटस यूज इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड द ट्रेसिंग इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। जो एपरेटस यूज़ होता है उसमें जो डिटेक्ट कर रहा है उस चीज़ को, उसको हम कार्डियोग्राफ बोलेंगे, और जो उस चीज़ को ट्रेस कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ग्राफ के थ्रू अगर हमें ग्राफ दिख रहा है, दैट मीन कि अगर स्क्रीन पे ग्राफ हो रहा है, शो हो रहा है, दैट मीन्स कि ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। और जो इस चीज़ को डिटेक्ट करने में या ट्रेस करने में हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो इसमें कितनी वेव होती हैं, 5 वेव होती हैं, पी क्यू आर एस टी वेव होती हैं। और जो पी वेव होती है, इट इज़ अराइज व्हेन द इम्पल्सेस फ्रॉम द एसए नोड बेंड द एट्रियाड या डिपोलराइजेशन। जैसे ही हमारे एसए नोड में इम्पल्स जनरेट होते हैं, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, वी ऑलरेडी नो, ठीक है। ये हमारा यहाँ एसए नोड प्रेजेंट होता है। तो एसए नोड में जब इम्पल्सेस जनरेट होती है तो उस टाइम पे क्या, कौन सी वेव बनती है, पी वेव। और जो ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होने के बाद जो इम्पल्सेस हैं वो एट्रियम वाले पोर्शन में जाती हैं, तो एट्रियम वाला
पोर्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस टाइम पे जो वेव बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, पी वेव या डीपोलराइजेशन स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट है क्यू आर एस वेव। क्यू आर एस वेव कब बनती है, क्यू आर एस वेव जब इम्पल्सेस ए बी नोड के बाद कहाँ पे जाती है, बंडल ऑफ हीज एंड पुरकिंजे फाइबर में जाती हैं, तो उस टाइम पे जो ग्राफ बनता है वो बनता है क्यू आर एस पॉइंट बनता है। देन टी वेव, ये जो कि किसको शो कर रहा है, वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन को, एंड टी वेव रिप्रेजेंट करती है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल या रिपोलराइजेशन को शो करती है। जब इम्पल्सेस कंप्लीट हो जाती है तो हमारे वहाँ पे क्या होगा, रिपोलराइजेशन, तो हमारी कौन सी वेव बनती है, टी वेव बनती है। ये शो करती है रिलैक्सेशन या रिपोलराइजेशन को शो करती है। अब ये यहाँ पे ग्राफ है, पी वेव किसको शो कर रही है, एट्रियल में डीपोलराइजेशन। क्यू आर एस वेव किसको शो करती है, वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन बोथ आर सेम। एंड टी वेव शो कर रही है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, जब हमारा ग्राफ क्या होता है, डाउन होने लगता है। और यू वेव जो होती है वो रेस्टिंग स्टेज को शो करती है। इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन पी वेव को शो कर रहा है, डिले एट ए बी नोड। जैसे ही डिले होगा तो यहाँ पे ग्राफ डाउन की ओर हो रहा है, और जैसे ही ए बी नोड के बाद जो इम्पल्सेस हैं वो बंडल ऑफ हीज एंड पुरकिंजे फाइबर में जाएंगी, तो वो किसको शो कर रहा है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। देन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन टी वेव शो हो रही है, और नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, दैट मीन्स कि आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन्स को शो करता है। Now what is a cardiac output? Cardiac output, amount of blood ejected from each ventricular every time. अगर हार्ट से जितना भी ब्लड हमारा निकल रहा है, इजेक्ट आउट हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक मिनट में जितना भी ब्लड इजेक्ट आउट हो रहा है या बाहर निकल रहा है हार्ट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम किसे बोलते हैं, अमाउंट एक्सपेल बाय ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच वेंट्रिकल। ईच कॉन्ट्रैक्शन या ईच बीट में हमारा जितना भी अमाउंट ब्लड जो है वो निकल रहा है ईच बीट में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम एक बीट पे हमारा 70 ml ब्लड निकलता है, और हार्ट रेट होता है हमारा 74। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5000 ml ब्लड इन 1 मिनट। सो 5 लीटर हमारा कार्डियक आउटपुट आ गया। तो हियर इज़ अ फॉर्मूला ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट कैसे निकालेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे हार्ट रेट से। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे बोलते हैं, एक बीट में जितना ब्लड निकलता है, 70 ml ब्लड निकलता है। हार्ट रेट कितनी होती है एक मिनट में, 72 से 74 बीट्स पर मिनट। नाउ blood pressure refer to the force is exerted by circulating blood on the wall of blood vessels, particularly arteries, as the heart pump. It is a vital sign that reflect cardiovascular health. blood pressure क्या होता है, जब blood vessels में blood के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट होता है अगेंस्ट टू द आर्टरीज वॉल। आर्टरीज की जो वॉल होती है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इस टिप अगर ये परसिस्टेंट हो रहा है तो ये क्या एक वाइटल साइन है हाइपरटेंशन का। सो कंपाउंड ब्लड प्रेशर में दो कंडीशन होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 to 120 होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, द प्रेशर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। जब ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कितना होता है, 120 mmHg, जो कि शो कर रहा है किसको, हार्ट बीट को। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं, जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg, जो कि इंडिकेट करता है हार्ट की रेस्टिंग कंडीशन को। पल्स रेट प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं। एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, MAP इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिससे हमारा क्या निकलता है, मीन एट्रियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं।